हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिंकी मिश्रा एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, हमने इंडियन रिवर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम को ऑलरेडी कवर करके रखा है और अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या रहने वाला है, इस वीडियो में रहने वाला है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में रिवर सिस्टम क्या है ये भी सबको पता है, नहीं पता तो देख लीजिए वो वीडियो जाके। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर का ऑरिजिन क्या है, कहाँ से ये बहना शुरू होती हैं। ठीक है, इनको और कौन किस किस नामों से जाना जाता है, किस किस स्टेट को ये कवर करती हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद वो किस कंट्री में जाती हैं, फिर बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, क्या क्या है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे अब कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कुछ हम संगम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेस्ड ऑन सोर्सेज की बात हम करते हैं। हमने ये पहले भी बता के रखा है कि सोर्सेज की अगर बात करें तो टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर देयर, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, हिमालयन रिवर्स में क्या क्या है, इंडस रिवर है, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम ऑलरेडी कवर्ड है, उसको हम यहाँ पे नहीं जानेंगे, हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इस वीडियो के बाद जो वीडियो बनेंगे उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले गंगा रिवर की, ऑरिजिन ऑफ गंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गंगा रिवर सिस्टम गंगा रिवर जो है वो किन किन स्टेट को जो है वो कवर करती है। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट तो होती है उत्तराखंड से, तो सबसे पहला स्टेट तो वही आ गया उत्तराखंड का। तो सबसे पहली वो स्टेट को कवर करती है वो उत्तराखंड। उसके बाद ये फ्लो होते हुए जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ जाती है ये भी आपको बताने वाली हूँ। फिर बिहार कवर करती है, झारखंड कवर करती है और उसके बाद वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट्स जो हैं इंडिया के, इसको हमारे जो गंगा रिवर है वो कवर करती हैं। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे झारखंड तो नहीं होता, झारखंड भी होता है। जो मेन रिवर है वही कवर करती है, मेन जो गंगा रिवर, ये नहीं कि उसके ट्रिब्यूटरीज, मेन गंगा रिवर कवर करती है। और कहाँ कवर करती है वो है साहिबगंज, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिन कहाँ से है, गौमुख है, वहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से इन उत्तराकाशी, जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो रही है, गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू हो रही है उत्तराखंड। जब ये फ्लो होना शुरू होती है तो इनको गंगा नेम से नहीं जाना जाता, इनको जाना जाता है भागीरथी नाम से। ठीक है, इनका गंगा नेम कब पड़ता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। हियर गंगा इज़ कॉल्ड भागीरथी। गंगा रिवर को किस नाम से जाना जा रहा है, भागीरथी नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद एंटर इनटू प्लेन्स एट हरिद्वार। उत्तराखंड से फ्लो होना तो शुरू हो गई, लेकिन ये प्लेन्स में कब एंट्री करती है, प्लेन इलाके में एंट्री करती है हरिद्वार में जाके। वो कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। ठीक है, उसके बाद ये जॉइंड बाय यमुना एट त्रिवेणी संगम एट इलाहाबाद प्रयागराज यूपी। अब इसके बाद ये एक इलाहाबाद में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। देखिए, उत्तराखंड की बात हो गई, पहला स्टेट कवर हो गया। फिर बात हो रही है उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं हम। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जाके ये त्रिवेणी संगम बनाती हैं यमुना के साथ और सरस्वती के साथ। ठीक है, तो गंगा यमुना सरस्वती ये 3 रिवर्स ऐसे हैं जो आपस में मिक्स होकर त्रिवेणी संगम बनाते हैं इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरस्वती रिवर जो है कई बार हमें देखने को नहीं मिलता या कई बार हमें सुनने को नहीं मिलता, बिकॉज़ ये अब ये हमें जो है ये देखने को नहीं मिल रही है, विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंडरग्राउंड फ्लो हो रही हैं और जाके मिक्स हो जा रही हैं त्रिवेणी संगम में। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ओके, बात करते हैं अगले स्टेट की। अब यहाँ से फ्लो होते हुए जाती है एट भागलपुर बिहार। गंगा बिगिंस टू फ्लो साउथ ईस्ट। ठीक है, तो भागलपुर बिहार में ये नीचे से फ्लो होती हुए जाती है साउथ ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद ये जब एंट्री करती है ये झारखंड में भी एंट्री करती है, वहाँ पे इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। उसके बाद आती है फरक्का। फरक्का कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। फरक्का में जाके, फरक्का बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि फरक्का में जाके जो आप अपनी गंगा रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, मैंने आपको पहले बताया कि जब ये फ्लो होना शुरू हुई तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती थी। तो ये गंगा रिवर कब, इनका नाम गंगा कब पड़ रहा है, इनका जो नाम है वो गंगा रिवर पड़ रहा है देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, देवप्रयाग में गंगा रिवर नाम से क्यों जानी जाती है, जब ये मिक्स होती हैं भागीरथी अलकनंदा से जाके जब मिक्स होती हैं तो ये गंगा नेम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, भागीरथी नाम से स्टार्ट हुई थी लेकिन इनका गंगा नाम पड़ा है देवप्रयाग में। देवप्रयाग संगम है, कौन कौन से नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा, 2 रिवर्स का संगम है। ठीक है, अलकनंदा जो है वो भागीरथी से लॉन्गर रिवर है।
आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ऐसे ही 5 संगम और है टोटल। अगर मैं देव प्रयाग को मिला के बोलूँ तो टोटल 5 संगम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विष्णु प्रयाग होता है, फिर अपना नंद प्रयाग होता है, उसके बाद कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग। टोटल 5 संगम है। लेकिन यहाँ पे देव प्रयाग की बात करूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से भागीरथी जो है वो गंगा नेम से जानी जाती है। ठीक है, यहीं से उनका नाम जो है वो गंगा पड़ा है। ओके, अब बात करते हैं हम फरक्का की। फरक्का इंपॉर्टेंट किस लिए मैंने बताया? क्योंकि यहाँ पे जो गंगा रिवर है इनकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है। ट्रिब्यूटरी तो आपने सुना होगा, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ जो जाके मेन नदी से जुड़ती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जब मेन नदी टूट के 2 या 3 नदियाँ बनाती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती हैं। ठीक है, तो पहली डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो फरक्का में बनती है। और कौन सी है वो? भागीरथी हुगली। किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है? गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है भागीरथी हुगली के नाम से, जो बाद में हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। एंड ये बाद में एम्प्टी हो जाता है बे ऑफ बंगाल में जाके, नियर सागर आइलैंड। ठीक है, सागर आइलैंड भी आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि सागर आइलैंड के पास जाके ये बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जस्ट बिफोर बांग्लादेश बॉर्डर फरक्का बैरेज, जो कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, कंट्रोल्स फ्लो ऑफ गंगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब वेस्ट बंगाल में एंट्री कर चुके, वेस्ट बंगाल में फ्लो होते हुए अब जाएगी ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी। बांग्लादेश दूसरी कंट्री है, तो दूसरी कंट्री यहाँ पर एक फरक्का बैरेज करके है, जो वेस्ट बंगाल और जो आपका बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पे एक फरक्का बैरेज करके है जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। वो कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ गंगा। मतलब टोटल की टोटल आपकी जो गंगा है वो फ्लो के नहीं जा रही है, कुछ पार्ट इसका फ्लो होके बांग्लादेश में एंटर करता है। ओके, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। अब यहाँ तक तो बात थी, जर्नी थी अपने इंडिया में कहाँ कहाँ फ़्लो हो रही थी। इंडिया का जो जर्नी है वो यहाँ तक होता है। अब बात होती है बांग्लादेश की जर्नी की, कि बांग्लादेश में ये कहाँ कहाँ और किन किन नामों से जानी जा रही हैं। अब बांग्लादेश में जब ये एंट्री करती हैं तो इनको गंगा के नेम से नहीं बल्कि पद्मा नाम से जाना जाता है। इनका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। पद्मा इज़ जॉइंड बाय जमुना रिवर। जमुना क्या है? जमुना एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको हम लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहते हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम डिटेल में जानेंगे उनके डिस्ट्रीब्यूटरी के। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूँ कि जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी हैं और जो कि ज्वाइन करती है पद्मा को। अब यहाँ पे पद्मा जब जमुना के साथ ज्वाइन हो रही है तो भी इनका नाम पद्मा ही रह रहा है, नाम इनका नहीं बदल रहा। अब ये आगे फ्लो होती हुई जाती हैं और जाके ज्वाइन होती है मेघना रिवर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जमुना रिवर ज्वाइन करी थी पद्मा को तो नाम पद्मा ही रह रहा था, लेकिन यहाँ पे पद्मा जाके ज्वाइन कर रही है मेघना को, ना कि मेघना ज्वाइन कर रही है पद्मा को। तो अब इनका नाम जो है गंगा, जो पद्मा रिवर है, इनका नाम बदल के हो जाता है मेघना। ठीक है, मेघना क्या है? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब हम कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है, तो अब क्या नाम हो गया गंगा रिवर का? गंगा रिवर का मतलब पद्मा रिवर का हो गया मेघना। अब इनको मेघना के नाम से जाना जा रहा है। एंटर्स मेघना एस्ट्यूटरी एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल। अब बाद में जाके ये बंगाल की खाड़ी में मतलब बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन सी? पद्मा रिवर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपका बांग्लादेश का जर्नी क्या है, मतलब पद्मा रिवर की जो जर्नी है बांग्लादेश पे वो कहाँ कहाँ है और इनका नेम किस किस नाम से इनका नाम बदलता जा रहा है। कहाँ नेम बदला इनका? मेघना, पद्मा से ये मेघना हो गई और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर गई। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जब ये जाती हैं तो ये मेघना के नाम से गिरती हैं, ना कि पद्मा के नाम से। ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, अब हम बात करेंगे अम्बाला वाटर डिवाइड की। अम्बाला वाटर डिवाइड क्या है? देखिए अम्बाला वाटर डिवाइड को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, इसके लिए आप कहोगी तो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अम्बाला वाटर डिवाइड क्या है? अम्बाला वाटर डिवाइड वो है जो इंडस रिवर एंड गंगा रिवर को डिवाइड करती है। इन दोनों को आपस में मिक्स होने नहीं देती। ठीक है, क्योंकि दोनों ही, इंडस रिवर भी आप जानते हैं इंडिया में कहीं ना कहीं इंडिया में फ्लो हो रही है, इंडिया से बहती हुई जा रही है, गंगा रिवर भी हो रही है, तो क्यों नहीं जाके मिक्स हो जाती है? मिक्स ना होने का कारण है अम्बाला वाटर डिवाइड। अम्बाला कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, तो ये वाटर डिवाइड है इस तरीके का है। ये क्या है? एनी एलिवेटेड एरिया, ठीक है, सच एज माउंटेन और एंड अपलैंड, एक उठी हुई ज़मीन है, एक उठा हुआ है, ताकि ये दो रिवर्स को आपस में मिक्स ना होने दे, विथ सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन। ओके ओके, यहाँ तक था हमारा गंगा रिवर का जो ओरिजिन है, इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं, कहाँ कहाँ ज्वाइन हो रही है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ गंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला हम क्या बताएंगे कि हमारा जो नेशनल रिवर है वो गंगा है। इंडिया की जो नेशनल रिवर है वो गंगा रिवर है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, अब मैं बात करूँ
गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस 3 रिवर्स है। इंडिया में जो गंगा रिवर है वही इकलौती ऐसी रिवर है जो इंडिया से फ्लो होना शुरू हुई है। ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर दोनों जो हैं वो दूसरी कंट्रीज से स्टार्ट हुई हैं, लेकिन जो गंगा है वो इंडिया से स्टार्ट हुई हैं। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अपनी जो है वो गंगा रिवर है, ठीक है, नेशनल रिवर है, पता लग गया। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट सिस्टम कौन है? लार्जेस्ट रिवर सिस्टम गंगा है। लेंथ ऑफ गंगा इज़ 2525, हम इसको याद करना बहुत आसान है, 2525, जिसको 2225 किलोमीटर कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ 34th लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड बाय लेंथ। जो टोटल अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये 34th लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। गंगा बेसिन एक्सटेंड ओवर एन एरिया ऑफ 1,86,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल कितने एरिया एक्सटेंड कर रही हैं? 1,86,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये नंबर्स आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इन इंडिया इट कवर्स अबाउट 8,62,769 किलोमीटर स्क्वायर। और इंडिया में कितना कवर कर रही है ये एरिया? 8,62,769 किलोमीटर स्क्वायर, नियरली 26.2% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे गंगा के बारे में, मैंने आपको यहाँ पे टोटल चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। यहाँ तक अगर आप लोग को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ में आया हो, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।